मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजेन्द्र हर, सदा वसंतम हृदय में भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला पुलकांत कालक, कपाल भालम दिशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम राधेश्याम जय श्री नारायण। हल हल हल
गाले गोपाल गाले, जीवन के नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। आइए, जिनको भी बाके बिहारी के चरणों में अर्जी करना हो साथ में भजन को गाएंगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन के नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। श्री राधे। बिहारी लाल ना भाई संभाले ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले हाँ ना बेटा संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा न संभाले, ना भाई संभाले ना बेटा न संभाले। एक दिन कर देंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले, एक दिन कर देंगे तुझे यम के हवाले, हाँ यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। श्री राधे। संग में चलेंगे ना बंगले अटारे, संग में ना चलेंगे बंगले अटारे, संग में चलेंगे ना बंगले अटारे, संग में चलेंगे ना बंगले अटारे। मरने के पीछे अकेले निकाले अपने ही निकाले, मरने के पीछे अपने ही निकाले, अपने ही निकाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन के नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन के नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले,
गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। कैसे आवाज नहीं आती? क्या बात हो? आज आवाज किससे कम कम लागत? आवाज ज्यादा हो गई। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। जय जय श्री राधे 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 श्याम। बोल महामाया माई की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति हि गंगा पुष्टिस्तथा तत्र जसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करी से
प्रणतौच धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से सब भक्तों को दास का जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण विश्वान दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आए हुए संत वृंद माताएं भक्त वृंद भगवत अनुरागी संत समाज आज सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत और इस दास की ओर से सभी संत वृंद सभी वैष्णव भक्त अनुरागी भागवत भक्तों को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों आइए आज हम सब
आज की इस पावन कथा की द्वितीय दिवस द्वितीय सोपान में प्रवेश करने के पूर्व अपनी आत्मा, अपनी वाणी और अपने मन को पवित्र करते हुए गोविंद के नाम का आश्रय ले और भगवत संकीर्तन करते फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणम जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणम जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणम जानकी वल्लभम। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। नाम जपते चलो काम करते चलो, राम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, राम जपते चलो काम करते
करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। भक्तों, बड़ा ही सुंदर भगवत नाम संकीर्तन संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। चाहे कितना भी मन में उथल पुथल मचा रहे, है ना, मन चाहे कितना भी विदीर्ण हो, विघ्न भरा हो मन में, लेकिन जहां भगवत नाम संकीर्तन आ जाए मन शांत हो जाता है। यही प्रभाव है। आइए बड़ा ही सुंदर आज भागवत कथा की द्वितीय दिवस, कल की कथा में हमने श्रवण की शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज तीर्थ में भगवान की पवित्र कथा सुना रहे हैं, महात्मा का चरित्र बताया। भक्तों, कल गोकर्ण की कथा हमने सुनी। धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ अपने कर्मों की वजह से, कैसे उस प्रेत आत्मा को इस भगवत ज्ञान यज्ञ से मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तों, आत्मदेव की जो कथा है, धुंधकारी गोकर्ण की जो कथा है, यदि इसे देखा जाए तो यह हमारे जीवन की एक कथा है। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास यह आत्मदेव वाली घटना घटती है। आज सभी व्यक्ति को उन्हीं सब चिंताओं में लिप्त रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सद्गुरुदेव द्वारा जब तक ज्ञान मार्ग प्रशस्त ना हो तब तक प्राणी ऐसे ही भटकता रहता है। भक्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में व्यास नारायण जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर मंगलाचरण प्रभु की स्तुति की है। आइए हम भी आज की कथा में प्रवेश से पूर्व सुंदर मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का बड़ा ही महत्व है। मंगलाचरण
अर्थात मंगल आचरण। जीवन में यदि आप कोई शुभ कर्म करें तो शुभ कर्म के लिए आपको पहले से तैयारियां करनी पड़ती है कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि आपके उस कर्म में विघ्न आए। तो आज भागवत महात्म्य के बाद कथा के प्रारंभ में ही व्यास नारायण जी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया है। हम भी उसी मंगलाचरण का आज अनुसरण करते हैं ताकि हमारे इस ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान में सब मंगलमय हो। जिस कामना से हम यहाँ बैठे हैं हमारी वह कामना पूर्ण हो। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से मंगलाचरण करते हैं। आइए हम भी उनके मंगलाचरण का गान करते हैं। हरि ओम। जन्मान्दस्य यतो अन्वयादितरत् चार्तेष्वभिज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिदमृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्नेह सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि। प्यारे भक्तों, देखिए आज व्यास नारायण जी महाराज भागवत कथा का प्रारंभ करने के पूर्व ही भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। और कौन सा मंगलाचरण? जन्मांदेस्य अतो अन्वयादित, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि। तो सत्य से परे जो सत्य है, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, ऐसे केवल मेरे गोविंद हैं, मेरे नारायण हैं। आज नारायण की बड़ी ही सुंदर स्तुति। भक्तों, श्रीमद् भागवत में जब कथा प्रारंभ होती है तब प्रभु का मंगलाचरण होता है। जब कथा का मध्य आता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब भी मंगलाचरण है। और कथा के विश्राम के पूर्व फिर से मंगलाचरण। और एक विशेष बात यह है कि इस मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, केवल सत्य का नाम। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य करके मंगलाचरण करा। भक्तों, सत्य केवल गोविंद है, मेरे कृष्ण है। कारागार में प्रभु प्रकट हुए। वसुदेव जी के बंधन खोल करके प्रभु बोले कि वसुदेव जी मुझे गोकुल छोड़ाइए। कारागार में जन्म लिए, तुरंत गोकुल आ पहुंचे। गोकुल में लीलाएं की।
देवता आकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप किस हेतु अवतार लिए हैं यह मत भूलिए। प्रभु आपका अवतार हुआ है दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। आप इस बात को मत भूलिए। याद दिलाने के लिए देवता बार बार सत्य सत्य का स्मरण करते हुए प्रभु की स्तुति किए। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं कि हे भक्त वृंद, मैं इस रचना, आज व्यास नारायण जी महाराज बड़े ही सुंदर भगवान की अविनाशी हैं जो अनंत हैं, उनका ध्यान करते हुए इस मंगलाचरण को पूर्ण किए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, आगे व्यास नारायण जी मन में विचार करने लगे कि मैंने इतनी सुंदर रचना तो कर ली, और यह रचना इतनी अद्भुत है कि जो भी इसका रसपान करेगा वह प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देगा। तो इसके लिए उन्होंने भावुकों को, जो कथा के रसिक हैं, उनको आह्वान किया। बोले कि हे रसिकों, हे भावुकों, आप आओ और आकर के इस कथा का रसपान करो। भक्तों, मैंने कल भी कहा कि यह जो भागवत कथा है ना, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसका स्वाद अमृत तुल्य है, लेकिन यह सबको प्राप्त नहीं होता। यह कथा उसी को मिलती है जिस पर मेरे नारायण की कृपा हो। जब घर से निकलने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई काम आ जाता है, और जो कथा के लिए निकलने वाले होते हैं वह भी वही रुक जाते हैं। कथा स्थल तक पहुंच नहीं पाती। और जिन पर गोविंद की कृपा हो जाए, वो चाहे लाख परेशानियां आ जाए, फिर भी यहां पर पहुंच जाते हैं। होती है कथा व्यथा का नाश करती है। सच्चे हृदय से भगवत शरण में आए तो भगवत कृपा अवश्य। भक्तों, इसी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि आप कथा में आ रहे हैं तो कैसे आए? निमत्सर होकर के आए। आप अपने भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने का भाव लेकर के कथा में आए। कथा में बैठे तो मन में भाव हो केवल गोविंद के चरणों में प्रीति लगे। केवल हरि नाम का सुमिरन हृदय में बना रहे। भाव यह हो कि हे प्रभु, अब यहां तक तो लेकर के आ गया। प्रभु, अब मुझ पर इतना कृपा करना, हे नाथ मेरे यह जीवन का जो भी भार है, उस भार का हरण कर।
सदैव मन में यही काम। भक्तों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, जैसा कि मैंने कहा कि इस कथा के श्रवण करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, यह भी गोविंद की कृपा है जो आज इस व्यासपीठ में बैठ करके इतना सम्मान मिल रहा है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो गोविंद के शरण में आओ। एक यही है जो मृत्यु के भय से अभय प्रदान करते हैं, और गोविंद आज इस कली काल में भागवत भगवान के रूप में विराजमान है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनि एक जगह इकट्ठे सूत जी महाराज के श्रीमुख से सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, प्रभु आपने इतना सुंदर वर्णन करके हमें इस भागवत का महात्म्य बताया, कैसे व्यास जी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण किया, इसको भी श्रवण कराया। प्रभु हमारे मन में एक और लालसा हो रही है। कैसी लालसा? शौनक जी कहने लगे, प्रभु कहते हैं कि प्रभु सत्य हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा है। हम पर कृपा करें, कृपा करके हमें यह बताएं कि वह निराकार निर्गुण निराकार जो हैं वो सगुण साकार कैसे होते हैं। प्रभु ये तत्व क्या है जिसे तत्ववेत्ता बार बार जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारी मन की जो लालसा है, हे प्रभु इसको कृपा करके मिटाने की हम पर अनुग्रह करें। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज बड़े आनंदित हो गए, कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोग बड़े ही कोमल हृदय से भगवत प्रेम में निपुण हो। आपको केवल और केवल आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आज संकल्पित हो गया हूं। भक्तों, आप चिंता ना करो, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
लेकिन इसके पूर्व मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहता हूं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यदि जीवन में कोई सतमार्ग को ग्रहण करता है, जीवन में यदि कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त करता है जिससे कि उसके साथ उसका पूरा परिवार यदि गर्व महसूस करे, तो उसके पीछे उसके गुरुदेव का हाथ होता है। गुरु की कृपा अवश्य होती है। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपके सब प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूं। आज अपने गुरुदेव व्यास नारायण जी महाराज और सुखदेव जी महाराज का सुंदर स्मरण करने लगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु की कृपा यदि शिष्य पर हो जाए तो जो योगियों को दुर्लभ है वह वैकुंठ भी शिष्य को प्रदान करा सकते हैं। चिंतामणिर्लोके सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो योगी वैकुंठ दुर्लभम्। जिसे मनुष्य चिंतामणि कहते हैं, अर्थात कल्प वृक्ष, यदि उसके सामने जाकर कुछ भी मांगा जाए तो वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे कल्प वृक्ष जो स्वर्ग की संपदा है, जिसे स्वर्ग की संपदा मानी गई है, उसमें भी वह सामर्थ्य नहीं कि यदि कल्प वृक्ष यहाँ पर उपस्थित हो और उनसे हम कहें कि हमें मोक्ष प्रदान करा दो या हमें भगवत दर्शन करा दो, वह कल्प वृक्ष भी हमें उसकी प्राप्ति नहीं करा सकती। लेकिन गुरु में वह सामर्थ्य है। यदि गुरु चाहे तो गुरु योगियों को जो दुर्लभ है वैकुंठ, उस वैकुंठ को भी प्रदान करा सकते हैं। एक प्यारी कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक यजमान थे और उनका एक बेटा था, एक लौता बेटा। एक बार क्या हुआ, उनके यहां गुरु महाराज पधारे। अब यजमान का लड़का बड़ा उद्दंड, माता पिता दोनों भगवत भक्त थे, बेटा था उद्दंड, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता। यदि कहते कि बेटा चलो मंदिर चले पूजा करके आ जाए, मना कर देता, उल्टा सीधा बोल देता, बेटा ये काम मत करना, इससे अपराध लगता है। वह उसी काम को करने लग जाता। एक दिन की बात है, उनके घर गुरुदेव महाराज घूमने आए। अब वह व्यक्ति परेशान हो गया कि करूं तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे को सद्बुद्धि आ जाए। गुरु महाराज के पास लेकर के गए, कहने लगे कि गुरुदेव, हमारा यह लड़का बड़ा ही उद्दंड है, भगवान को मानता नहीं, सदैव बुरे कर्मों में लगा रहता है। महाराज बोले, ठीक है, मेरे पास भेजो। अब वह लड़का महाराज जी के पास गया।
महाराज जी जैसे ही उस लड़के को अपने पास बुलाए, लड़का वहां पर गया तो लेकिन गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं किया। गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, तुम्हें प्रणाम नहीं करना मत करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं एक बार उस नाम को ले लेना। लड़का बोला क्यों, नाम लेने से क्या होगा? गुरुदेव बोले बेटा बस एक बार राम बोल दो, बाकी तुम कुछ भी मत करना। वह बोला क्यों बोलूं, मेरे बोलने से आ थोड़ी जाएंगे? गुरुदेव बोले आएंगे तो नहीं, लेकिन कृपा हो जाएगी। गुरुदेव समझाते रहे कि बेटा एक बार बस राम बोल दो, एक बार बस राम बोल दो। वह लड़का नहीं माना। अंत में गुरुदेव जी ने सोचा कि अब इसे उल्टा करके बुलवाया जाए। ठीक है, तुम नहीं बोलना चाहते? हाँ मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या नहीं बोलना चाहते? अब उस लड़के के मुख से निकल गया कि मैं राम नहीं बोलना चाहता। गुरुदेव जी बोले बस हो गया काम। कैसे? अरे जो मैं बुलवाना चाहता हूं वो तो बोल लिए। अच्छा मैं तो नहीं बोलूंगा करके बोला हूं। गुरुदेव जी बोले बेटा भाव कुभाव अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आपने जो नाम ले लिया उस नाम का क्या प्रभाव है आपको पता चले। लड़का बोला आप बड़े बोल रहे हो, कैसे में पता चलेगा यह भी बता दो, मैं भी देखूं। मैंने उल्टा नहीं बोलूंगा करके नाम लिया है, अब इसका प्रभाव मुझे कैसे मिलता है मैं भी देखूं। गुरुदेव जी मुस्कुराते हुए बोले बेटा अभी तुम अपने कर्म करो, जब तुम्हारा अंत समय आएगा, जब तुम इस धराधाम को छोड़कर जाओगे, तो तुमने कर्म तो ऐसे किए हैं कि पहले तुम्हें धर्मराज के पास ही जाना पड़ेगा। और जब वहां तुम जाओ तो मेरे ज्ञान को याद रखना, यदि धर्मराज जी तुम्हें पूछें कि तुमने एक बार नाम लिया है, तुम कहना कि मैंने जो एक बार नाम लिया उस नाम का फल मुझे पहले प्रदान करो, फिर आप मुझे नरक में डाल देना। बस इतना ही करना है और तुम्हें इस नाम लेने का फर्क पता चल जाएगा। अब वैसा ही हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ, उस लड़के की अंतिम समय आई, उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई, यमदूत जी उसको लेने आए। अब यमदूत आए, उसके मृत आत्मा को लेकर के चले गए। जैसे ही धर्मराज के पास पहुंचा, धर्मराज जी चित्रगुप्त से कहने लगे चित्रगुप्त देखो इसके कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त अपना पूरा पोथी पुराण निकाले, देखने लगे। बोले महाराज इसने जीवन पर्यंत कभी एक बार भी ऐसा कर्म नहीं किया कि इसको आप कोई अच्छी जगह भेज दो, लेकिन हाँ महाराज एक बार इसने राम का नाम लिया है, बस एक बार। धर्मराज जी कहने लगे तुमने एक बार राम नाम लिया है, और तुमने जीवन पर्यंत पाप किया है, तो तुम पहले नरक भोगना चाहोगे कि उस राम नाम का जो तुम्हें पुण्य फल मिला है उसको?
अब उस चेले को अपने गुरु की याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था, बेटा जब तुम धर्मराज के पास जाओ तो पहले इसी को पूछना कि मैंने एक बार जो राम का नाम लिया है उसका फल क्या है। अब वह चेला चतुर कहने लगा, महाराज आप मुझे नरक में डाल देना, लेकिन पहले जो मैंने राम नाम लिया है उसका प्रभाव क्या है, उसमें क्या फल मिलेगा ये मुझे बताओ। अब धर्मराज चित्रगुप्त से पूछने लगे, चित्रगुप्त देखो हिसाब लगाओ भाई क्या फल मिलेगा। चित्रगुप्त मन में विचार करने लगे, अब राम नाम का फल निकालूं तो कैसे निकालूं। भाई राम नाम तो ऐसा है कि राम नाम एक बार ले लेने से भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन को मुक्ति मिल जाती है। चित्रगुप्त बोले, महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए आप और किसी को देख लो। धर्मराज बोले, आप किसके पास जाएं? धर्मराज जी उस जीव आत्मा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मदेव, इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप किया, अंत में एक बार इसने राम नाम लिया है और उसी का पुण्य फल मांग रहा है, कितना पुण्य फल इसको देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, भैया उन्हीं से तो मैंने सृष्टि करना सीखा है। अरे जिसने मुझे सृष्टि करना सिखाया उनके नाम में क्या पुण्य है मैं कैसे भला बताऊं। तो अरे राम नाम के तो रसिक केवल भोलेनाथ हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। भोलेनाथ जी ही बता पाएंगे कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब ब्रह्मा जी, यमराज और वह जीव आत्मा तीनों के तीनों पहुंच गए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी योग निद्रा में लीन भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे गए। प्रभु हम आपके शरण में आए हैं। भोलेनाथ बोले, क्या हुआ, कैसे आज ब्रह्मा जी धर्मराज दोनों एक साथ? बोले, महाराज बड़ा असमंजस में पड़े हैं। कैसे? अरे एक जीव आत्मा आया हमारे पास, जीवन पर्यंत पाप कर्म में लिप्त रहा, एक बार भगवान का नाम लिया और पूछता है कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। अब आप ही बताओ। भोले बाबा बोले, भैया मेरे बस की बात नहीं, मैं तो बस नाम लेता हूं और आनंद में रहता हूं। तो अरे जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। सब के सब मिलकर के भगवान श्री नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के पास गए, जाकर के सुंदर स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु मुस्कुराए, बोले, कैसे आज ब्रह्मदेव, भोलेनाथ, धर्मराज सबके सब यहाँ पधारे। सारी कथा व्यथा धर्मराज ने प्रभु को बताई। बोले कि ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को पता ना लगा। भगवान भोलेनाथ भी बोले कि मेरे बस की बात नहीं है महाराज, अब आपके पास आए हैं, आप ही बता दो। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मा जी अब भी आपको बताना पड़ेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो ये होता है नाम का प्रभाव। लेकिन नाम लो, जब कुभाव से भी लेने से भगवान भेद नहीं करते, तो ऐसे करुणा निधान का नाम भला हम हृदय से क्यों ना ले। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल, तुलसीदास सटताई भजो छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे करुणा करने वाले हैं मेरे गोविंद, इतने सरल। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि ऐ सठ मन, तू इतने कृपालु का नाम लेने से पीछे हटता है, माया मोह में पड़ा रहता है।
भक्तों, जब भी प्रभु का नाम लो, हृदय से लो, प्रयत्न करो कि यह शरीर जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है, यह मानव देह हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद वेद गावा, सब ग्रंथ ही गावा। यह मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। यदि इसे भी पा करके हम यह प्रयत्न ना कर सकें कि कैसे हमारी परमार्थ सुधर जाए, तो इससे बड़े अभागे हम नहीं हैं। भक्तों, आज सूत जी महाराज बड़े ही सुंदर सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर रहे हैं, फिर व्यास नारायण जी महाराज का ध्यान करते हैं, नर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, माता सरस्वती का ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबके चरणों की वंदना की। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे संत जन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा कि कैसे ये जो गोविंद हैं, ये परमात्मा हैं, ये जो परम सत्य हैं, यह निराकार से साकार होते हैं। भक्तों, जो तत्व के ज्ञानी होते हैं, वो तत्ववेत्ता कहते हैं कि तत्व तो केवल एक ही है, ब्रह्म। और वही ब्रह्म भक्तों के कल्याण के लिए निर्गुण निराकार होते हैं और सगुण साकार भी होते हैं। भक्तों, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे आज हम इस जीवन देखते हैं कि बिजली बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है ना जी। यह बिजली पहले भी थी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती थी। जब बादल आता, गरजता, उस समय यह बिजली चमकती थी। आज के समय में वैज्ञानिकों ने एक माध्यम बना दिया जिससे बिजली तार से होती हुई आती है। छूने से पता चलता है कि इसमें करंट है, अर्थात बिजली है। लेकिन जब वही एक बल्ब में आ जाए तो प्रकाश से पता चल जाती है कि इसमें बिजली आ गई, यह जल गया, लाइट आ गई, फिर उसको छूना नहीं पड़ता। तो बिजली पहले थी आकार निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है। लेकिन जब वही बिजली में आकर के प्रकाश होने लगी, तब वह क्या हो गई, सगुण और साकार। तो ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा घट घट में व्यापी है, सभी जगह समाये हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो न जाना।
प्रहलाद जी ने खंबे में कहा कि इसमें भगवान है। भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह खंबा फाड़ के प्रभु तो कहीं भी आ जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा रूप उनका बन के आता है कि हमारा कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए। भक्तों, आज इसी को समझाते हैं कि तत्व ब्रह्म और ब्रह्म से फिर निराकार निर्गुण जो घट घट में व्याप्त समस्त जीवों में समाये हुए हैं, और निराकार से फिर साकार। साकार कब होते हैं? जब जब भक्तों पर विपदा आती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा सज्जन तीरा। कंस का अत्याचार बढ़ा, मेरे गोविंद कृष्ण के रूप में आ गए। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, मेरे प्रभु राम जी के रूप में आ गए। तो जो तत्व ब्रह्म थे, निर्गुण निराकार थे, आज साकार होकर के आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, मेरे प्रभु निराकार भी हैं और साकार भी हैं। उनको साकार करने के लिए प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, यदि भाव से मुझे पुकारोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हमारे इस कथा में पधारे अतिथियों का हम मंच से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे सम्मानीय महाराज जी सपोष ग्राम से पधारे। आप सभी महाराज जी मंच पे आए और महाराज जी से शुभ स्वागत सम्मान प्राप्त करें। नगरदा से हमारे साधु महाराज जी, महात्मा जी, आप भी मंच पे आकर महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही ग्राम लवसरा से सम्मान्य लक्ष्मीदास महाराज जी, आप भी मंच पे आकर महाराज जी का शुभ आशीर्वाद, शुभ सम्मान प्राप्त करें। मेरे पिताजी सोनाडुला से और मेरे माताजी, आप भी मंच पे आकर महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे सोनाडुला गांव से ही सम्माननीय मुनीराम साहू जी, आप भी मंच पे आकर महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे बड़े बाबूजी श्री अलगूराम, सम्मान्य श्री प्रेमलाल साहू जी, बड़े बाबू, आप भी मंच पे आकर महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में रायगढ़ से पधारे सम्माननीय गणेश राम साहू, आप भी मंच पे आकर हमारे पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही रायपुर से पधारे प्रदीप कुमार साहू पुलिस,
आप भी मंच पे आकर महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों के साथ सबके सब आइए सुंदर भजनों के साथ स्वागत करते हुए भजन में अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर सहयोग करते हुए गुनगुनाने की कोशिश करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्वासों की हर कड़ी में, श्वासों की हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। आइए अपने हृदय में लिखेंगे। अभी आप सब देख ही रहे हैं 22 तारीख को हमारे पूरे भारत उस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए इन्हीं भाव के साथ हमारे हृदय में हम विराजमान करें बांके बिहारी जी को। कहते भी हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हे, भजहु भजहि जेहि संत। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, ये हो तालियों के साथ दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। श्री राधे। सीता हरण पिरावन, सीता हरण पिरावन, सीता हरण पिरावन संग गीते की है लड़ाई, सीता हरण पिरावन संग गीते की है लड़ाई। जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। हिस्से में प्रभु उसके, हिस्से में प्रभु उसके, हिस्से में प्रभु
सुदामा सुख धाम के सहारे। पहुँचे सुखी सुदामा सुख धाम के सहारे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के सहारे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के सहारे। घन श्याम रो दिए हैं जग दीन तानिहारे। घन श्याम रो दिए हैं जग दीन तानिहारे। क्षण भर में एक दुखी की, क्षण भर में एक दुखी की, क्षण भर में एक दुखी की, क्षण भर में एक दुखी की घन धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया। राधे राधे कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। जय हो। श्री राधे सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल करती सब समस्या। बस राम राम कह कर हल करती सब समस्या। देकर प्रभु ने विदाई, देकर प्रभु ने विदाई। देकर प्रभु ने विदाई। देकर प्रभु ने विदाई। निज धाम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर, श्वासों की हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया। प्रेम
से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। अच्छा नहीं लगा जी? थोड़ा और मजा से, आराम से, धीरे से क्या बोलना पड़ेगा जी? राधे राधे राधे। अच्छा ऐसे बोलते हैं? राधे राधे। नहीं, थोड़ा और अच्छा से बोलना चाहिए ना। तो एक बार अच्छा से हो जाए। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। आइए सम्मानीय उमेंद्राम बर्मन परसाडी से आपके द्वारा संगीत पार्टी को सादर 10 रुपए से सम्मानित। बाके बिहारी जी आप सब परिवार के मन में ऐसा ही भक्ति जागृत करे, जीवन भर आप सब ऐसे ही बाके बिहारी की कथा रसपान करते हुए जीवन बसर करे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यास नारायण जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर भागवत की रचना की। भागवत की रचना की, फिर मन में सोचा कितनी सुंदर रचना है, एक बार प्रभु को दिखा लाऊं। भगवान नारायण के पास गए। प्रभु नारायण से कहने लगे, प्रभु देखिए, मैंने आपके द्वारा जो उपदेश, ज्ञान उपदेश ब्रह्मा जी को आप जो दिए थे, उसी का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में सुंदर भागवत की रचना की। माता लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही हैं, कहती हैं कि व्यास जी, क्या इस पुराण में केवल प्रभु की लीला का ही वर्णन है? व्यास नारायण जी बोले, माता, अब जहां पर प्रभु होंगे तो आपके बिना तो जाएंगे नहीं। तो केवल भागवत ही क्यों, इसमें मेरा नाम कहां है? व्यास नारायण जी माता लक्ष्मी के भाव को समझ गए और बोले, मैया, आज से इस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आपका भी नाम आदेश जो किया, उसी दिन से केवल इसका नाम पहले भागवतम था, वो बन गया श्रीमद् भागवत। अब इतनी सुंदर रचना, अब इसे दिया जाए तो किसे दिया जाए? तो इसके योग्य केवल एक ही, कौन है? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को सुंदर इस कथा का रसपान कराए। भगवान के श्रीमुख से आई ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकली तो आई फिर नारद जी के पास, और नारद जी के द्वारा व्यास नारायण जी को यह कथा प्राप्त हुई। आगे कथा में हम श्रवण करेंगे कैसे नारद जी ने व्यास नारायण को यह कथा दी। यह शिष्य के द्वारा धीरे धीरे करके इस धरती पे आज अविरल बह रही है, जिसका लाभ आज हम सब मिल करके उठा रहे हैं। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। उसी को व्यास नारायण जी महाराज कहते हैं,
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तम् पीबत भागवत रासमालयम् रसिको भुवि भावुका। जिस फल पर तोता चोंच मार दे वह फल मीठा होता है। आंख मूंद करके उस फल को खा सकते हैं। यह भागवत भी ऐसा ही फल है जिस पे सुखदेव जी महाराज की मुख रूपी चोंच लगा है। भक्तों, यह इस जीवन के लिए कल्याणकारी है। सुखदेव जी महाराज सभी भागवत ऋषिकों को बार बार आवाहन कर रहे हैं कि आइए और आकर के इस कथा का रसपान करिए। शौनक ऋषि कहने लगे, प्रभु अब हम पर एक और अनुग्रह करें, कृपा करके हमें 6 प्रश्नों का और उत्तर दें। भक्तों, ध्यान से सुनना। इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरा भागवत का सार है। जो व्यास नारायण जी महाराज ने भागवत की रचना की है वह इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित है। ये 6 प्रश्न कौन से हैं? व्यास जी महाराज बताते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कस्वतारा प्रयोजनम् किम कर्म के अवतारस्य धर्मकं शरणं गतः। किम श्रेयः शास्त्र सारः। कहने लगे, प्रभु हमारा पहला प्रश्न कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत हैं, पुराण बहुत हैं। यदि हम उन्हें पढ़ने जाते हैं हमारा मति भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। यह समझ में नहीं आता कि हम किसकी माने, किस देवी देवता का पूजन करें। तो इन शास्त्रों का सार क्या है? मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वह उन समस्त शास्त्रों को पढ़ सके, सबकी विवेचना कर सके। तो प्रभु हमें यह बताएं कि सब शास्त्रों का सार जिसमें एक में निहित हो, ऐसा कोई मार्ग बताएं। दूसरा प्रश्न, प्रभु आपने बताया कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म सगुण साकार होते हैं। तो प्रभु के कितने अवतार हुए और प्रभु का जब अवतार हुआ तो किन किन कारणों के लिए प्रभु का अवतार हुआ? प्रभु जब कृपा निधान श्री कृष्ण जी इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को गए, गोलोक धाम को गए, तब धर्म किसके शरण में गया? महाराज यही हमारे प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। आप हम पर अनुग्रह करें। सुखदेव जी महाराज
जो भागवत में वर्णन करके सुनाए हैं, आज सूत जी महाराज उन्हीं का ध्यान करते हुए सब ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, आपके बीच आकर के मैं धन्य हो गया। वास्तव में जो संत होते हैं, ये संत होते हैं, इनके मन में केवल एक ही भाव रहती है कि ऐसा क्या करूं जिससे कि समस्त जन का कल्याण हो जाए। संत केवल अपने लिए, अपने परमार्थ सिद्धि के लिए नहीं सोचते। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि आपको देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है। हे शौनक आदि ऋषि, आप ध्यान से सुनिए। मानव मात्र का धर्म क्या है, पहले मैं इसका जवाब देता हूं। तो मानव मात्र का केवल एक ही धर्म है कि जब तक जीवित हैं, जीवन पर्यंत यह प्रयत्न करें कि भगवत भक्ति में उनका प्रेम लगा रहे, कि कैसे प्रभु की प्राप्ति हो यह प्रयत्न करें, कैसे गोविंद के चरणों में यह मन लगे यह प्रयत्न करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके लिए मनुष्य को भक्ति देवी की आवश्यकता होती है। मन में भक्ति रहे तो यह मन प्रभु के चरणों में लगे। तो भक्ति भी दो प्रकार की, एक निष्काम भक्ति और दूसरी सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति हमसे होता नहीं और हम जो करते हैं वो है सकाम भक्ति। तो कैसे? निष्काम भक्ति कौन सी है? ऐसी भक्ति जिसमें हम गोविंद से कुछ ना मांगे, प्रभु सब कुछ तो तेरा है, तुझको अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। अब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या अर्पण करूं? यह तन भी तेरा, यह मन भी तेरा, प्रभु सब कुछ तो सौंप दिया। इच्छा कुछ है नहीं, ना मोक्ष चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए, जैसा भी रख ले हम तो वैसे ही रहेंगे। ये निष्काम भक्ति है और प्रभु ऐसे भक्तों के पीछे भागते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। ये भगवान पूजा करने के बाद में जा रहे हैं, पहले जितने भी कामना है सबको इकट्ठा कर लिए हैं, छूट ना जाए। आज कहीं भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट लगी रहती है कि ये मांगना है, प्रभु संतान नहीं है, संतान हो जाए, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कारोबार मिल जाए। तो ये सब कामना लेकर के जाना, तो कामना लेकर के जाते हैं ना। एक संत मिले, पूछने लगे महाराज आजकल तो जगह जगह में भगवान का पूजा हो रहा है, कहते हैं कि कलयुग में तो ज्यादा पूजा पाठ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आज ज्यादा पूजा पाठ है। आज सुबह शाम देखो शंकर भगवान के मंदिर में लाइन लगा रहता है। तो इतने पर भी भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे? अरे भाई, इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है कि हम उनको अपना पति तो मान रहे हैं,
लेकिन जो उनको अर्पण करना है अर्पण कर नहीं रहे। एक भाव से समझिए, एक पत्नी है और उनका पति है। अब पत्नी अपने पति से क्या चाहती है कि उसका पति हर समय उसकी हर आवश्यकताओं को जाने, जब उसको जरूरत पड़े उसके साथ रहे, है ना। अब यदि वही पति उसको सब कुछ दे दे लेकिन खुद को ना सौंपे, धन संपत्ति ला करके दे दे लेकिन एक शब्द बोल दे कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्या वह पत्नी सुखी रहेगी? तो हम भी तो वही करते हैं ना। भगवान को केला ले जाकर चढ़ाते हैं, नारियल ले जाकर के चढ़ाते हैं, प्रसाद अच्छे अच्छे बना करके चढ़ाते हैं, सब चीज उनको समर्पित कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है पीछे हट जाते हैं। तो हम अब खुद को समर्पित नहीं करेंगे तो भगवान हमें कैसे अपनाएंगे? तो कामना से जो भक्ति होती है यह भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्तों, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। अरे जब उन्होंने आपको यहाँ भेजा चाहिए, आप नहीं मांगोगे तो खुद आपको दे देंगे। उनके पास मांगना नहीं पड़ता है, बस आपको जाना पड़ता है। यदि कहेंगे कि गोविंद मैं आपका हूं, मेरे सुख दुख जो भी मेरे पास है सब आपके, अब प्रभु थोड़ी ना दुख को अपनाएंगे। बोलेंगे कि यदि दुख को भी ये मुझे दे रहा है, मैं तो उल्टा इसका बोझ ले रहा हूं, हटाओ इसको। भगवान खुद ब खुद उस दुख को हटा देंगे। भगवान के पास मांगना नहीं पड़ता है, भगवान के पास सरल हो जाओ, बस भाव से उनके पास जाओ, प्रयत्न करो। निष्काम भक्ति भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि उद्धव, जो भक्त निष्काम होते हैं ना, मैं उनके पीछे पीछे भागता हूं। भगवान उद्धव जी को एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि उद्धव, ये सत्य घटना मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे दो भक्त थे, दोनों पति पत्नी लकड़हारे थे। जंगल में लकड़ियां काटने जाते और कौन सी लकड़ी उठाकर लाते? सूखी लकड़ी। जो लकड़ी वृक्ष से अलग होकर के गिरी हो उसी लकड़ी को लेकर के आते और अपने मेहनत से जो मिल जाता उसी में अपना परिवार चलाते। एक दिन मैंने उन्हें कुछ देना चाहा। दोनों के दोनों प्रातः उठ करके लकड़ी लेने जंगल में जा रहे थे। एक सोने से भरी हुई थैली मैंने वही मार्ग में छोड़ दी। जैसे ही उस लकड़हारे ने उस पोटली को देखा, उसने मन में विचार किया कि आज पता नहीं सुबह सुबह किसके पाप के दर्शन हो गए। पाप क्यों? सोने से भरा हुआ थैली यदि कहीं रोड में गिरा हो तो यही भाव आएगा कि इसे कोई चोरी करके लेके आज मैंने ऐसा पाप से ग्रसित चीज देख लिया, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। फिर मन में विचार करने लगा, मेरे पीछे मेरी पत्नी आ रही है। हो सकता है यदि उसने इस स्वर्ण को देख लिया तो उसके मन में लालच ना आ जाए। हम तो भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं, जो भगवान हमें मेहनत से दे दे उसी में हम पावन है। और मेरी पत्नी ने यदि इस सोने को देख लिया तो उसके मन में लोभ आ जाएगा।
यह देख करके वह उस पोटली को मिट्टी से ढकने लगा। पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि पति उस स्वर्ण मुद्रिका से भरे हुए पोटली पर मिट्टी डाल रहे हैं। पत्नी एक शब्द में बोल पड़ी, प्रभु आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। लकड़हारे का हृदय आनंद से भर गया। बोले देवी, मैं तो समझ रहा था कि तुम इसे देख करके लालच में आ जाओगे, लेकिन मुझसे तो बड़ी भक्त तुम निकली। अरे जो मिट्टी है हमारे लिए मिट्टी तुल्य है, उसको भी तुमने पहचान लिया। आज दोनों के दोनों उस पुतली को वहीं पर छोड़ करके जंगल में चले गए। प्रभु ने सोचा कि इनको स्वर्ण में मोह नहीं है, तो इन पर दूसरा कृपा करते हैं। दूसरी कृपा के लिए प्रभु ने सूखी सूखी लकड़ियां एक जगह इकट्ठा कर दी। चलो भाई, ये लकड़ी का व्यवसाय करते हैं, लकड़ी इकट्ठा रह गई तो इनको सहूलियत होगी, इधर उधर से खोजना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही जंगल में गए, लकड़ियों का ढेर देखा, लकड़हारा अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी देखो, आज हमने सुबह उस अशुभ चीज का दर्शन किया, इसीलिए आज यहाँ जंगल में हमें लकड़ियां भी नहीं मिली। ये लकड़ियां जो दिख रही है, कोई न कोई इसे इकट्ठा करके चला गया है। अब हम दूसरे का इकट्ठा किया हुआ लकड़ी कैसे लेकर जाए? बेचारे उस लकड़ी को भी त्याग कर आ गए। आज प्रभु की ऐसी ही इच्छा है कि दूषित धन को देखने से आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। यही भाव लेकर के आगे मेरे गोविंद साक्षात प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। बोले कि भक्त हो तो तुम जैसा। उसी जो निष्काम भक्त होते हैं ना, मैं उनके चरण का रज अपने तिलक, अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए उनके पीछे भागता हूं। ऐसे करुणा निधान, ऐसे हैं गोविंद। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। निष्काम हो जाओ, कामना का त्याग करके प्रभु की भक्ति करो। देखिए, मीराबाई के पास सब कुछ था, लेकिन एक साध्वी एक जोगन की तरह रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल बाकी न को। केवल प्रभु को ही अपना धन मानती है। तो जो प्रभु को अपना धन मानते हैं, वो निर्धन कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। इस संसार में यह जो धन है ना, यह माया है, और माया कब चली जाएगी कोई नहीं जानता। तो धन बनाओ तो राम नाम धन। यह ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि भक्तों, शास्त्रों का सार यही भागवत महापुराण है। इसी भागवत महापुराण में सब शास्त्रों का सार छुपा हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण की जितने भी मधुर लीलाएं, सबका वर्णन इसमें आता है। सृष्टि का निर्माण, 14 भुवन का निर्माण,
मनवंतर की कथा, भक्तों की कथा, सब श्रवण करने का फल इसी भागवत में प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, वैसे तो प्रभु के अनेक अवतार हुए, लेकिन इनमें 24 अवतार मुख्य कहे गए हैं। इनमें से कुछ आवेशावतार हैं, कुछ लीला अवतार हैं, कुछ अंशा अवतार हैं, तो कुछ कला अवतार। केवल 2 अवतार ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण अवतार माना गया है। भक्तों, राम हमारी आत्मा है और कृष्ण हमारे प्राण। दोनों के बिना यह जीवन अधूरा है। वैसे तो दोनों एक ही हैं, बस भेद यह है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरे लीला पुरुषोत्तम। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक के नेत्रों में गंभीरता है तो दूसरे के नेत्रों में चंचलता है। भक्तों, 24 अवतार जो हुए उनका वर्णन आता है। पहले ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। दूसरे अवतार में वाराह बने, हिरण्या का वध करके प्रभु ने पृथ्वी को पुनः ला करके स्थापित किया। तीसरे अवतार नारद जी के रूप में, चौथे अवतार नर नारायण के रूप में, जो आज भी बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण धाम में तप करते हुए स्थापित हैं। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में हुआ, जिनका दर्शन आज गंगा सागर में होता है। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में माता अनुसुईया के घर। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में माता मूर्ति के गर्भ से। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में। नौवां अवतार पृथु जी के रूप में। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। जब मंदराचल पर्वत समुद्र मंथन के समय समुद्र में डूबने लगा तो प्रभु ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में। 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में। 15वां वामन के रूप में। 16वां भगवान परशुराम के रूप में। 17वां अवतार भगवान व्यास नारायण जी के रूप में। 18वां अवतार भगवान श्री राम जी के रूप में। 19वां बलराम जी के रूप में और 20वां भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार हुआ हंस रूप में। हंस रूप में अवतार लेकर के प्रभु ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान किया। 22वां भगवान बुद्ध के रूप में। 23वां हैग्रीव भगवान के रूप में और 24वां अवतार अभी होने वाला है। कलयुग के अंत में विष्णुदत्त ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा।
प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार 24 अवतारों के बारे में सूत जी महाराज ने संक्षिप्त रूप में बताया। कहने लगे कि हे ऋषिगण, आगे जैसे जैसे कथा आएगी हम आपको इन अवतारों के बारे में विस्तार से आगे बताते जाएंगे। सभी ऋषिगण सूत जी महाराज से फिर पूछने लगे कि महाराज, आपने कहा कि यह भागवत की रचना व्यास नारायण जी महाराज ने 4 श्लोकों से की। आज 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। तो प्रभु, उनको भला क्या आवश्यकता पड़ी जो कि इस भागवत की संरचना की? किस प्रकार इस दिव्य पुराण की रचना हुई, कृपा करके हमें यह बताइए। सूत जी महाराज सबके आग्रह पर सबको सुनाने लगे। भक्तों, ध्यान से सुनना। द्वापर युग का अंत समय आया। माता सत्यवती और पराशर जी के द्वारा व्यास नारायण जी महाराज का प्राकट्य हुआ। व्यास नारायण जी महाराज माता सत्यवती से विदा लेकर के सरस्वती नदी के किनारे साम्यप्रस्थ आश्रम में जाकर के निवास करने लगे। वहां जाकर उन्होंने अनेकों पुराण की रचना की। 17 पुराण लिख डाले, वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन उनका मन खिन्न रहने लगा। उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक बार सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। नारद जी महाराज वहां पधारे। नारद जी आए और पूछने लगे कि महाराज, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? व्यास नारायण जी महाराज कहने लगे कि नारद जी, मैंने जगत कल्याण के लिए कई सारी, ये व्यास नारायण जी महाराज कोई और नहीं, ये भगवान की कला अवतार है, जो माता सत्यवती और पराशर जी के घर प्रकट हुए हैं। ये भगवान के ही कला अवतार हैं और इन्होंने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया है, अनेक रचनाएं की हैं। नारद जी व्यास नारायण जी से कहते हैं कि हे व्यास नारायण जी, आपने रचनाएं तो बहुत की, लेकिन अपनी रचना में आपने प्रभु की लीलाओं की रचना नहीं की। भाई, आप कोई भी पकवान बनाओ, पकवान बना दिए, लेकिन यदि उसमें कितनी ही मात्रा में मीठा होना चाहिए आपने यह नहीं डाला तो वह पकवान स्वादिष्ट नहीं होगा। आपने रचना की, वेद बनाए, अब वेद तो सबको समझ में आते नहीं। वेद की रचना की, वेद सब कोई पढ़ नहीं पाता। शास्त्रों का सार समझ में नहीं आता। तो महाराज, ये जो आपकी रचना है इसे तो केवल विद्वान ही समझ सकते हैं, और विद्वान समझ ले तो विद्वान किसी को समझाए, जरूरी नहीं कि वह भी समझ जाए। तो महाराज, यही कारण है कि आपके मन में संतुष्टि नहीं है। व्यास नारायण जी कहने लगे, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? नारद जी व्यास नारायण जी से कहते हैं कि हे व्यास जी,
जब इस सृष्टि की संरचना हुई तो संरचना के पूर्व मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान से यही प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इस सृष्टि का निर्माण करना है, और सृष्टि का निर्माण कार्य कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं भैया। आज यदि किसी को एक विधायक बना दो तो उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह अपने साथी को ही पहचानने से इनकार कर देता है। जब पावर आती है तो उसके साथ अहंकार भी आ जाती है। और प्रभु आप तो मुझे सृष्टि के रचनाकार विधाता बना रहे हो, कहीं मुझ में अहंकार आ गया तो? भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, अहंकार उसे आएगा जो सत्य को नहीं जानेगा। अब यदि तुमको यह पता चल जाए कि तुमसे बड़ा कोई ऊपर में बैठा है, वह कभी भी तुम्हें नीचे गिरा सकता है, तब तुम्हें अहंकार नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा जी के उसी संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी को जो दिव्य ज्ञान दिए, हे व्यास जी, आज मैं उसी ज्ञान को आपको देता हूं। सुंदर 4 श्लोकों की जो भागवत ब्रह्मदेव से नारद जी को मिली थी, आज वही नारद जी ने व्यास नारायण को दी। अब व्यास नारायण कहने लगे, नारद जी, यह चतुश्लोकी भागवत तो आपने मुझे दे दी, लेकिन मुझे अभी भी संशय है। किस बात पे? यदि मैंने इसकी रचना कर दी तो भक्तों का कल्याण होगा। नारद जी बोले, महाराज, प्रभु के नाम में संशय, आप बिना संशय के यह कार्य करो। नारद जी अपनी जन्म कथा सुनाने लगे। नारद जी बोले, महाराज, आपको पता है, पहले मैं नारद जन्म लेने से पहले मैं एक दासी पुत्र था। मैं अपने पूर्व जन्म की बात आपको बताता हूं। इससे पहले मैं एक दासी के घर जन्म लिया। और मेरी मां संतों की सेवा में लगी रहती थी। जितने भी संत आते उनके लिए सुंदर झाड़ू करती, बर्तन करती, पोछा लगाती, आसन बिछाती, जो भी सेवाएं उनके कर सकती, मेरी माता उनकी सेवा में लगी रहती। मैं छोटा सा बालक, मेरे जन्म के समय ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मैं छोटा सा बालक अपनी मां के साथ उन संतों की सेवा में लगा रहता। जब संत भोजन करके चले जाते तो उनके पत्तल में जो जूठन बचता, उसी जूठन को मैं प्रसाद के रूप में लेता। बचपन के जो सत्संग के प्रभाव से मेरा मन भी उनके साथ लग गया। अब संत लोग चतुर्मास के लिए आते हैं, 4 महीने सत्संग करते हैं और 4 महीने के बाद पुनः अपने स्थान को चले जाते हैं। तो ऐसे ही संत लोग जब चतुर्मास में लगे तो मेरा मन ऐसे हो गया कि मैं भी उनके साथ, उन्हीं के साथ चला जाऊं, उनका साथ मुझसे अलग ना हो। मेरे मन में यह भाव आ गया।
मैं संतों के पास गया और संतों से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे भी आप अपने साथ ले लो। मैं आप संतों से दूर नहीं रह सकता। साधु संत बोले, बेटा तुम अभी छोटे हो, अभी तुम बालक हो और तुम्हारी माता भी अकेली है। यदि तुम अभी से हमारे साथ चले जाओगे तो तुम्हारी माता रो रो के मर जाएगी। तो बेटा, पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की सेवा करो। जब माता जी पधार जाएंगी तब तुम संत बनने आ जाओगे। नारद जी को सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्ञान दिया, इस मंत्र को प्रदान किया। संत बोले कि रामदास, नारद जी का पूर्व जन्म का नाम रामदास था। बोले कि बेटा रामदास, जब भी तुम्हें लगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, तो बढ़िया एक जगह एकांत में बैठ जाना और इस मंत्र का जाप करना। अब बेचारा रामदास गुरुदेव की बात मान करके वापस आ गया, अपनी मां के साथ रहने लगा। बस भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते अपना समय बिताने लगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं भगवत नाम में इतना लीन हो गया था कि कोई बेटा जो ना सोच सके, वह भाव भी मेरे मन में आ गया। कौन सा भाव? कि मैं जिस भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, उस मार्ग में मेरी मां मेरी रुकावट बन रही है। हे भगवान, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी मां आज ही मर जाए। भगवत प्राप्ति के लिए मैं इतना आतुर हो गया कि मैंने अपने मन में यह भाव ले आया कि मेरी मां आज ही मर जाए। और संयोग देखिए, सायंकालीन का समय था। मेरी मां गाय दोहन के लिए गई थी, वहीं एक सांप आया और मेरे मां को काट दिया। मेरे मां का देहांत हो गया। हे व्यास जी, जब मुझे पता चला कि मेरी मां पधार चुकी, तो पहले तो मैं रोया, फिर मुझे इतना आनंद आया कि अब जो मेरे मार्ग की बाधा थी वह भी चली गई। अब तो मैं आराम से भक्ति करूंगा। फिर मेरे मन में विचार आया कि जिस मां ने मुझे इस धरती पर लाया, जिस मां ने मुझे जीवन दिया, जिस मां ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं उस भगवत को प्राप्ति करने के लिए तत्पर हूं, आज मैं उसी मां के लिए ऐसा सोच रहा हूं। आज मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। भक्तों, आज यही व्यथा हमारी है। बहुत से ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बातों को अनदेखा करते हैं। कभी भी हर चीज दोबारा मिल सकती है, बस माँ बाप नहीं मिल सकते। इस व्यासपीठ से यही आग्रह करूंगा, कभी भी अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाओ। जैसे भी बने माँ बाप की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे उनको दुख हो, पीड़ा हो। यदि देखा जाए
तो इस धरती पर कोई भगवान है तो वो माँ बाप है, जिन्होंने यहाँ आपके लिए इतना सब कुछ किया। आइए भजन के भाव से प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। हेलो नीचे करते, हेलो 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 हेलो। हम अब पा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
प्रभु ने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर से लौट आना, तय कर दिया फिर से लौट आना, तय कर दिया फिर से लौट आना, तय कर दिया फिर से लौट आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी लालियों में, समाए वो मेहंदी लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाए, हर डाल हर पत्ते पर समाए, हर डाल हर पत्ते पर समाए, गुल रंग बिखरे खिला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही रही है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। ग्राम कैथा के हृदय स्थल राम जानकी मंदिर परिसर में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और कुछ श्रद्धालु भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं कथा व्यास पंडित श्री
क्रांति कमल जी वैष्णव एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वश्री सुरेश कुमार एवं मुकेश कुमार बनाहिल आप आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री लखनलाल जी साहू बनाहिल वाले आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अतुहन दास जी वैष्णव ग्राम कैथा से, श्री गोकुल प्रसाद जी साहू कैथा से, श्री मोतीलाल जी साहू कैथा, श्री परदेसी राम जी कर्स कैथा, श्री राम कीर्तन साहू जी कैथा, श्री द्वारिका प्रसाद जी साहू कैथा। आप क्रमशः आते जाएं और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जीवनलाल जी साहू कैथा, श्री माधव प्रसाद जी साहू कैथा, श्री अंतराम जी यादव कैथा, श्री फीरत राम जी साहू कैथा, श्री प्रेमदास जी साहू कैथा। क्रमशः आते जाएं और हमारे कथा व्यास पंडित श्री क्रांति कमल जी वैष्णव जो श्रीधाम वृंदावन से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और बहुत ही खुशी का विषय है कि महाराज जी का कथा यात्रा अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि से प्रारंभ हो रही है। तो हमारे समस्त ग्रामवासियों की ओर से भी आपको उज्जवल भविष्य कामना के साथ हम सब यहाँ आपको 7 दिन तक कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहेंगे। श्री राधे। और आज के भोजन भंडारे महाप्रसाद श्री परदेसी राम जी कर्ष के द्वारा तैयार कराया जा रहा है। उनके सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन हो जाए। श्री परदेसी राम जी कर्ष आज के भोजन भंडारे का प्रसाद उनके सौजन्य से हो रहा है। और मोहन भोग हलवा प्रसाद श्री किशन साहू पिता महत्तर साहू आरक्षक की ओर से, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री अनमोल कृष्ण तिवारी जी के कृपा पात्र कथा व्यास श्री क्रांति कमल जी वैष्णव वृंदावन से शिक्षा प्राप्त कर अपनी कथा यात्रा प्रथम कथा हमारे ग्राम कैथा के पावन हृदय स्थल मंदिर चौक राम जानकी परिसर में हो रहा है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को निवेदन है आप अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण के लिए और पहुंचते जाएं। स्वागत को यही विराम देते हुए हम पुनः महाराज श्री के सानिध्य में कथा श्रवण की ओर पुनः प्रस्थान करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज नारद जी व्यास नारायण जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए। नारद जी कहने लगे जब मेरी माता परलोक सिधार गई उसके पश्चात फिर मैंने संतों द्वारा बताए हुए उस द्वादश अक्षर नाम का जाप किया। मैं एकांत में चला गया। मैंने ध्यान किया और उसी नाम का जाप शुरू कर दिया। कई दिन व्यतीत हो गए। बस मेरे मन में एक ही कामना थी कि कैसे भी मुझे प्रभु का दर्शन मिल जाए। हे व्यास जी,
समय व्यतीत होता गया। भगवान की कृपा जब मुझ पर हुई तो कुछ क्षण के लिए मुझे उनकी छवि दिखाई पड़ी। मैंने अपनी आंखें बंद की थी, अपने अंतरात्मा में एक दिव्य में वो मोहनी सूरतिया एक घड़ी के लिए दिखाई पड़ी और फिर से ओझल हो गई। हे व्यास जी, मैं मन ही मन खोजने लगा कि जो झांकी अभी मेरे हृदय में आई थी वह झांकी गई कहां? अभी अभी तो मेरे भीतर थी। तभी मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि पुत्र, तू अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तू अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचा कि तुझे भगवत की प्राप्ति हो जाए। बेटा, तुझे अभी और मेहनत करनी है। नारद वाणी को सुनकर के कहने लगे कि प्रभु, यदि मैं सिद्ध ना हुआ था तो मुझे अपनी छवि दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ी? भाई, मैं तो अभी अपने ध्यान में मगन था, अब आपकी छवि देख ली, अब दोबारा ध्यान लगा नहीं पाऊंगा। जब आप मुझे मिलना ही नहीं चाहते थे तो मुझे अपना दर्शन क्यों कराया? प्रभु बोले, बेटा, यह चटनी है, यह मीठी चटनी है जो मैंने तुम्हें चटा दी। अब तेरा मन किसी और में नहीं भटकेगा। यदि मैं तुम्हें अपनी झलक ना दिखाता, अपनी दर्शन ना कराता, तो तेरा मन यह कहता कि उस संत ने जो मुझे मंत्र दिया था उस मंत्र में शक्ति है कि नहीं। यदि उस मंत्र में शक्ति होती तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो उस संत के मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैंने तुम्हें एक झलक दिखलाई। अब यदि तू मुझे पाना चाहता है तो सच्चे हृदय से इसी नाम का जाप कर। जब तेरा नाम सिद्ध हो जाएगा तब तुझे भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने उस वचन को सुना और दोबारा यज्ञ में लग गए, जप में लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी नाम का जाप करते करते नारद जी मृत्यु को प्राप्त हुए। जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो वही भगवान के परम भक्त नारद जी के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो नारद देव की जय हो। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि मैं उसी पुण्य फल से, उसी संतों की कृपा से आज नारद के रूप में यहां विख्यात हुआ। तो व्यास जी, आप किंचित भी संदेह ना करें कि आप जो रचना करेंगे उस रचना से जन कल्याण होगा कि नहीं। आप करिए तो सबका कल्याण इसी में निहित है। भक्तों, आज नारद जी के कहने से व्यास नारायण जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना करी और इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। सभी संत कहने लगे, प्रभु, हमने तो सुना है कि ये सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए चले गए थे, तो उन्होंने कैसे इसकी शिक्षा प्राप्त की? सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत के हर श्लोक में वह दिव्य शक्ति है जो भगवत प्रेमी को अपने ओर चुंबक की भांति खींच लेता है। जब व्यास नारायण ने अपने शिष्यों को इसमें से 2-4 श्लोक रटा दिए और जंगल में पढ़ने के लिए भेज दिया, बोले कि आप लोग जंगल में इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते घूमना, कहीं पर मेरा पुत्र सुखदेव होगा, सुनेगा, वापस आ जाएगा। और हुआ भी ऐसे।
व्यास नारायण जी के शिष्य जंगल में गुनगुनाते जा रहे थे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालयम् रन्ध्रान्वेणोर्दुस्लापुरयोगन वृन्दे विन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्रविशद गीत जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने सुना कि एक मधुर ध्वनि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप का वर्णन, सुखदेव जी महाराज बड़े आनंदित हो गए। इधर उधर ढूंढने लगे कि किसने यह अद्भुत श्लोक गाया, कौन है वह जिसने इस श्लोक का गान किया। सुखदेव जी महाराज इधर उधर देखने लगे। जब आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, सुखदेव जी महाराज फिर ध्यान में लग गए। दोबारा दूसरा श्लोक उनके कान में गूंजा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वासयापाय यद्यप्यसाध्यम् लेभे गतिं ध्रायुचिताम् ततो अन्यं कम वा दयालु शरणं व्रजे। दूसरा श्लोक कान में गूंजा जिसमें प्रभु के उस रूप का वर्णन था जब प्रभु ने पूतना का स्तनपान किया और पूतना को मातृत्व गति प्रदान की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो बकासुर की बहन है पूतना, जिसने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा करके स्तनपान कराया। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाली पूतना को भी जिसने मातृत्व गति प्रदान की। ऐसे गोविंद के नाम को सुनते ही सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए। व्यास जी के पास आकर के इस भागवत की शिक्षा प्राप्त की। और इस भागवत की शिक्षा प्राप्त करके फिर राजा परीक्षित को सुनाया। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तों, अब सनक कुमार जी कहने लगे, नारद जी राजा परीक्षित सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए हैं। कब? जब उनके पास केवल 7 दिवस बचा था। इन्हीं 7 दिवस में इस सप्ताह यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब जितने ऋषि मुनि थे सब कहने लगे, प्रभु आखिर परीक्षित जी के पास 7 दिवस बचा कैसे, और भागवत कथा 7 दिवस में ही कैसे संपन्न हुई, जरा इसके बारे में भी हमें बताइए।
सूत जी महाराज कहते हैं इसके लिए आपको परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्तों, इस संसार में ब्रह्मा की पूरी सृष्टि में ऐसे बहुत से हुए जिनके घर भगवान अवतार लिए, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एकमात्र ऐसी माता है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ आए। यह परम भगवती माता उत्तरा है, जो अभिमन्यु की पत्नी है। आज तक ऐसा कोई गर्भ नहीं जिसमें भक्त और भगवान एक साथ आए हों। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान आए, माता देवकी के गर्भ से कृष्ण जी आए, माता सत्यवती के गर्भ से पराशर नंदन व्यास जी आए, उनके पत्नी विटिका के गर्भ से सुखदेव जी महाराज आए जो भागवत भक्त थे। लेकिन भक्त और भगवान एक साथ एक गर्भ में केवल उत्तरा के गर्भ में आए। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी ऋषि मुनि पूछने लगे, महाराज यह अद्भुत संयोग कैसे बना, इसके बारे में बताइए। सूत जी सुनाते हैं, भक्तों यह उस समय की कथा है जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में सभी मारे गए। दुर्योधन अध मरा पड़ा था। दुर्योधन के सारे भाई मारे गए थे, अकेला दुर्योधन अधमरा पड़ा था। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने लगा कि दुर्योधन मित्र, जिसने तुम्हारी यह दशा की है, मैं उन पांचों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। आज सोते हुए पांडवों के बेटों के सिर काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने उन कटे हुए सिरों को अपने हाथ से दबाया। जब देखा भीम का बेटा उसके हाथों से मर गया, दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और अपने मित्र अश्वत्थामा से कहने लगा कि अश्वत्थामा, यह तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे कुल तो पूरे सब नाश को चले गए, पांडवों के कुल में यही 5 बचे थे, उनको भी आज तुमने मार दिया। आज दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। द्रौपदी जब देखती है अपने पुत्रों की दशा, द्रौपदी रोते हुए सबको पुकारती है। सभी आए, सब ने देखा क्या हुआ। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों के सिर काट लिए। अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिए और अश्वत्थामा को मारने के लिए चला गया। अंत में अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ। बंदी बनाकर अश्वत्थामा को पांचाली के सामने ले आए। पांचाली ने उन्हें गुरुपुत्र मान करके क्षमा कर दिया। बोले कि जो पीड़ा मैं आज माँ के रूप में सह रही हूँ, यही पीड़ा मेरी गुरु माता भी सहेंगी यदि तुमने इसे मार दिया। अश्वत्थामा को मारा नहीं, बल्कि उसका अपमान करके छोड़ दिए। आज उसी अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा का गर्भ लगा। उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई और गोविंद के चरणों में गिर गई और विनती करने लगी, पाही पाही महायोगी
देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्येयत्र मृत्यु परस्परम्। आकर के चरणों में गिर गई, कहने लगी कि हे गोविंद, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे परमात्मा, मेरे बेटे की रक्षा करो। यह तो अभी इस धरती पर आया भी नहीं और यह ब्रह्मास्त्र से जलाने को चला है। रोते हुए गोविंद के चरणों में गिरी। भगवान माता उत्तरा को देख करके दुखी हो गए और तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। जब ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, कन्हैया बाहर आए। कन्हैया अपने घर को जाने को हुए, द्वारिकापुरी जाने को हुए। माता कुंती दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया से विनती करने लगी कि कन्हैया, हे परमात्मा, हे इस संसार के मालिक, हे अभियंता, हे नियंता, आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया कहने लगे, बुआ, मैं तुम्हें कहां छोड़ के जा रहा हूं। जब से महाभारत युद्ध हुआ है, तब से मैं यही तो हूं। बस द्वारिकापुरी छोड़े बहुत दिन हो गए, अब द्वारिकापुरी जाना है। माता कुंती कहने लगी, केशव, मैं तुम्हारी कृपा को जानती हूं। हे माधव, भले ही कोई ना जाने, लेकिन मैं यह मानती हूं कि तुम ही प्रभु हो, तुम ही भगवान हो। आज माता कुंती ने बड़ी सुंदर कन्हैया की स्तुति गाई। 26 श्लोकों में माता कुंती की स्तुति लिखी गई है। माता कुंती कहने लगी कि हे कृष्ण, तुम ही वसुदेव हो, तुम ही देवकी नंदन हो, तुम ही गोपों के ग्वाले हो, तुम ही इस संसार को चलाने वाले हो। हे नारायण, तुम ही संसार के मालिक हो। कृष्णा देव नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम।
हे माधव, हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम। माता कुंती आज बारंबार भगवान भगवान करके कन्हैया को पुकार रही है। बुआ, आज हुआ क्या है तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, वही कृष्ण, और आज बार बार मुझे भगवान बता रही हो। माता कुंती कहने लगी, कन्हैया भले ही तुम सबसे छुपा लो, लेकिन भक्तों के नजर से तुम नहीं छुप सकते। कन्हैया, आज यदि तुम ना होते तो मेरे पांचों बेटे इस महाभारत युद्ध में विजयी ना होते। कन्हैया, मैं तुम्हारे उपकार क्या क्या गिनाऊं। अरे जिसके बेटों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नित्य पीछे पड़े रहते थे, कभी उनको लाक्षा गृह में जला के मारा गया, तो कभी उनको विष पान कराया गया। इन सब से तुमने रक्षा की। और तो और जब अभी मेरे पौत्र वधु जो उत्तरा है, उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, उस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उसकी रक्षा के लिए भी तुम ही आए। गोविंद, मैं क्या क्या गिनाऊं, कहां तक तुम्हारे उपकार गिनाऊं। कन्हैया बोले, बुआ तू बावरी हो गई है। अरे बुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भतीजा हूँ, अपने भाइयों का हित कैसे होने दूं, और वो भी जो धर्म के पक्ष में हो। माता कुंती कहती है कि कन्हैया, आज तुम्हारे गुण गाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया बोले, मैया जैसे भी गुण गाना है गाओ, अब तो मैं भी मान गया कि मैं भगवान हूँ। अब बोले कि भैया युधिष्ठिर जल्दी आओ, देखो कुंती बुआ ने मुझे भगवान कह दिया, भैया तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। भीम भैया को बुला लिए, अर्जुन को बुला लिए, नकुल सहदेव को बुला लिए, सुभद्रा द्रौपदी सभी को बुला लिए। बोले कि अब तो हम भगवान बन गए हैं, बुआ ने भगवान कह दिया, अब मांगो जो मांगना है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, माता कुंती आज भगवान को भगवान कह रही हैं, लेकिन भगवान मना कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। फिर भी भक्त की आंखों में ऐसा दूरबीन लगा रहता है कि भगवान को पहचान ही जाते हैं। चाहे वो बावन बन जाए, चाहे नरसिंह बन जाए, चाहे 12 अवतार ले ले, चाहे कच्छप बन जाए, लेकिन भगवान पहचान ही लेते हैं। आज सभी भाइयों ने मिलकर केवल भगवान की भक्ति मांगी। बोले कि कन्हैया, जब तक जीवन रहे तब तक आपकी भक्ति मिलती रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सबको वरदान दिया। उनकी भावना का मान रखते हुए आज भगवान वही रुक गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, युधिष्ठिर जी का राज तिलक हुआ, लेकिन युधिष्ठिर जी का राज तिलक में होने के बाद भी राजकाज में मन न लगा। युधिष्ठिर जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने अपने भाइयों को खोया, तब जाके मुझे यह राज्य मिला। मैंने अपनों को खोया, गुरुजनों को खोया, पितामह को खोया, तो ऐसे राज को करने से मुझे क्या लाभ? इससे बढ़िया तो मैं सब चीज त्याग करके वन को चला जाऊं। भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी को
कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में श्री कृष्ण जी सभी भाइयों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की शैया में लेटे हुए थे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह सबको देख करके बड़े आनंदित हुए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का, दान धर्म का सुंदर उपदेश किया। बोले कि युधिष्ठिर, यह जीवन एक संग्राम है, इसमें सदैव धर्म पूर्वक कार्य करते रहो, धर्म से राज्य करो। अनेक प्रकार के धर्म उपदेश पितामह भीष्म ने दिए। फिर गोविंद से कहा कि गोविंद, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। चाहते हैं? पितामह भीष्म बोले कि हे गोविंद, हे प्रभु, मैं अपनी एक बेटी को तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। सब सोच में पड़ गए कि बेटी, और वो भी पितामह की, कौन है ये? पितामह भीष्म ने तो कभी विवाह ही नहीं किया, और इनकी बेटी। पितामह ने कहा कि मेरी ये जो विशुद्ध मति बुद्धि है, यह मेरी बेटी है, और इसी का मैं विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। कन्हैया, यह मेरी मति रूपी बुद्धि, ये बेटी, ये अब जवान हो गई है, और मैं जाने से पहले इसे तुम्हें अर्पित करना चाहता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंवे विभुम्ना स्वशुकमुगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृति मुये सूयद्भव प्रवाह। कहने लगे कि कान्हा, मेरी मति रूपी, मेरी बुद्धि रूपी बेटी को तुम स्वीकार करो। इसके योग्य वर केवल तुम हो। आज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी को भगवान को दान किया, और भगवान के श्री चरणों की ओर ध्यान करके अपना प्राणांत किए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्याम। इसी को सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मनुष्य को चाहिए कि भगवान का नाम सदैव लेते रहे। पता नहीं कब कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी बन जाए। पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह भीष्म ने जब अपना प्राण त्यागा, तो उस समय उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। अब उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान
भगवान सामने खड़े हैं, अपना प्राण त्याग लिए। अब हमारे पास तो यह भी पता नहीं कि हमारा कब समय आ जाए। जब समय का पता नहीं तो पहले से ही तैयारी में लगे रहो और भगवान का नाम भजते रहो। न जाने कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी बन जाए, इसीलिए जब भी आप समय मिले भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन करो। आइए भजन के भाव से सुनते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मुझे को संभालो ना कन्हैया, मुझे को संभालो ना कि जन्मों से प्यासे हूँ मैं, मुझे को अपना लो ना, मुझे को संभालो ना कन्हैया, मुझे को संभालो ना कि जन्मों से प्यासी हूँ मैं, मुझको अपना लो ना, मुझको अपना लो ना। तुझको ही पूजो, तुझको ही चाहो, तुझको ही पूजो, तुझको ही चाहो, तुम सा न कोई कहाँ और पाओ, तुम सा न कोई कहाँ और पाओ, जी चाहता दर पे जीवन बिताओ, जी चाहता दर पे जीवन बिताओ, सेवा में लगा लो ना कन्हैया, सेवा में लगा लो ना कि जन्मों से प्यासे हूँ मैं, मुझको अपना लो ना, मुझको अपना लो ना।
से उबारो ना, कि जन्मों से प्यासे हूँ मैं, मुझको अपना लो ना। जन्मों से प्यासी हूँ मैं, मुझको अपना लो ना। सागर की लहर, सागर की लहरों में हाथ न छोड़ो। सागर की लहरों में हाथ न छोड़ो। ओ मेरे कान्हा यूं मुँह न मोड़ो, ओ मेरे कान्हा यूं मुँह न मोड़ो। प्रेम की तार से तार न तोड़ो, प्रेम की तार से तार न तोड़ो। रिश्ता निभाओ ना, रिश्ता निभाओ ना, कि जन्मों से प्यासे हूँ मैं, मुझको अपना लो ना। जन्मों से प्यासी हूँ मैं, मुझको अपना लो ना। मुझको संभालो ना कन्हैया, मुझको संभालो ना, कि जन्मों से प्यासे हूँ मैं, मुझको अपना लो ना। मुझको अपना लो ना। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों का स्वागत है और कथा पर कुछ विश्राम करते हुए हम स्वागत में कुछ श्रद्धालु भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करते हैं आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सर्वश्री प्रदीप कुमार जी साहू, आप आरक्षक हैं और वर्तमान में रायपुर में निवास करते हैं। आपसे निवेदन है आप सब परिवार आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सपोज से पधारे हुए महाराज श्री दोनों भाई, आपसे भी निवेदन है आप आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे ग्राम कैथा के सरपंच महोदय भाई दीनदयाल साहू को आमंत्रित करता हूं। पूज्य महाराज श्री क्रांति कमल वैष्णव एवं व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री फूलदास जी वैष्णव ग्राम कैथा से, श्री ब्रिजलाल जी साहू कैथा, श्री संत राम जी साहू पिंगलाराम, आपसे भी निवेदन पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री हरीश कुमार जी साहू शिक्षक, श्री पुष्पेंद्र साहू शिक्षक, श्री शिवनंदन कैवर्त जी, श्री जयप्रकाश साहू डीजे एवं टेंट हाउस, सहदेव साहू जी, आप सभी से निवेदन क्रमशः आकर के पूज्य महाराज श्री क्रांति कमल वैष्णव जी से आशीर्वाद ग्रहण करें एवं सपोज से पधारे हुए महाराज श्री अयोध्या प्रसाद जी वैष्णव,
बहुत ही पुण्य अवसर हम सभी को पुनः एक बार फिर कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष इसी पुण्य भूमि पर हमारे ग्राम के हृदय स्थल पर भागवत कथा का आयोजन हुआ था और एक वर्ष पश्चात पुनः यहीं पर हम कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं। और गत वर्ष अप्रैल में भी राम कथा का आयोजन हुआ, तो हमारे ग्राम का जो धार्मिक नगर के रूप में विख्यात है उसको जारी रखते हुए कथा जारी है। मैं सभी समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में रोज कथा श्रवण हेतु पधारने की कृपा करेंगे। प्रदीप साहू जी रायपुर से और उनका मूल ग्राम हमारे ग्राम कैसा ही है। सब परिवार पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे राधे। सरकार की जय हो। राधे 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 राधे। यथा स्थान बैठ जाएंगे, हमारे महाराज जी के श्री मुख से कथा सुनेंगे, भजन तो चलता ही रहेगा। आइए इन्हीं कड़ी में कुशान, युवान व हितेश तीनों के द्वारा 51 रुपए संगीत पार्टी को सादर सप्रेम हुए। बाके बिहारी आप सबों के मनोभाव पूरा करे, ऐसे ही आप सबों के मन हरि भक्ति में लगे रहे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, आगे कथा में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पुनः कुछ दिन तक निवास किए, फिर विदा लेकर के अपने धाम को गए। उनके साथ अर्जुन भी गए। जैसे ही द्वारका धाम में गए, द्वारका धाम में बड़ा ही सुंदर उनका स्वागत हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ, धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आए और अपने साथ लेकर के उनको चले गए। मार्ग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। समय बीतने लगा।
बहुत दिन व्यतीत हो गए, द्वारिका की कोई खबर ना आई। अंत में अर्जुन जी अकेले ही द्वारिका से वापस आए। युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, द्वारिका में सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने सारी बात बताई कि भैया, अब हमारे कन्हैया हमारे साथ नहीं रहे, वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अपने गोलोक धाम में चले गए। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे कि जिस प्रभु के कृपा की छाया में हमने इतने दिनों तक राज्य किया, भले हम पर बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन जो प्रभु हमारे साथ खड़े रहे, आज वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को साथ में लेकर के अपना सारा राजपाट, अपने जो पौत्र थे परीक्षित जी, उनको राजपाट का भार सौंप करके भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। एक एक करके सभी भाई और माताओं ने, भक्तों, अब राजा परीक्षित अपने दादाजी के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलते हुए राजकाज करने लगा। परीक्षित बड़ा ही विद्वान था, सदैव भगवत कीर्तन में लगा रहता, भक्ति भाव से अपना राज्य करता। लेकिन अब कलयुग को आना था, भगवान को लीला करनी थी। एक की बात है, परीक्षित जी जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। तभी परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बैल आपस में वार्ता कर रहे हैं। बैल के तीनों पैर टूट गए हैं, दर्द से कराह रहा है, और गाय उसके आसपास रोती बिलखती हुई उसको देख रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है। परीक्षित उन दोनों को देख रहा था। उसी समय एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए उसी बैल के पास आया और बैल को मारना शुरू कर दिया। परीक्षित के सब्र का बांध टूट गया। परीक्षित जी तलवार उठा करके उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े। भक्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह कलयुग था। आकर के राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, बोले कि राजन, मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए, मुझे अभय प्रदान करिए। राजा परीक्षित कहने लगे कि अरे दुष्ट, जिसके परिवार ने आज तक गौ ब्राह्मण की रक्षा की, आज तू एक गौ अपराधी आकर के उसी परिवार की राजा से तू क्षमा की याचना करता है। मैं भी उन्हीं का पोता हूं, जिन्होंने गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ना जाने कितने कर्म किए, कितने अनुष्ठान किए। तू महापापी आज गाय को, बछड़े को मार रहा है, एक बैल को मार रहा है। कलयुग बोला, प्रभु, यह तो मेरा स्वभाव है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग गया, द्वापर आया। द्वापर
सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया। अब द्वापर जाने को है, कलयुग आने को है। तो महाराज जब तक आपका राज्य है तब तक तो कलयुग यहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूं कि यदि कलयुग आया तो कलयुग के आते ही अनाचार अधर्म बढ़ जाएगा। तो कलयुग को तो आने दूंगा नहीं। कलयुग बोले, महाराज आप जैसा सोच रहे हैं कि कलयुग में केवल बुराइयां अधर्म ही हैं, तो ऐसा नहीं है। कलयुग में एक गुण भी है। कलयुग केवल पाप कर्म के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐसा कर्म भी है जिसके लिए विख्यात होगा। परीक्षित जी पूछने लगे, भला कलयुग में इतने कलुषित कला होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा गुण हो सकता है? कलयुग बोला, महाराज मेरा एक ऐसा गुण विशेष है जिसे सुनते ही आप आनंदित हो उठोगे। और कलयुग अपना गुण बताने लगा। क्या गुण बताता है? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लम्बेत सम्यकलो केशव कीर्तना। कलयुग कहने लगा, राजन मुझ में जो गुण है वह गुण सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में भी नहीं। अच्छा, कौन सा गुण है भाई? बोले महाराज जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने पर प्राप्त होता था, जो फल त्रेता युग में 1,000 वर्ष तप करने पर प्राप्त होता था, और जो फल द्वापर में 100 वर्ष तपस्या करने पर मिलता था, वह फल कलयुग में केवल एक घड़ी भगवान का नाम लेने से मिलता है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटत कोट अपराध। यह कलयुग का फल है। यदि छोटा सा भी पुण्य कर्म किया जाए तो उसका भी बड़ा फल प्राप्त होता है। राजन यह गुण है मुझे। अरे आप सोच रहे हैं कि मनुष्य दिन भर यहाँ आने पर पाप कर्म में ही लिप्त रहेगा। आप यह नहीं सोच रहे हैं कि यदि वह पाप कर भी लिया, थोड़े समय के लिए भी हरि कीर्तन कर लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब इतना बड़ा गुण मुझ में है प्रभु, तो आप मुझे आने क्यों नहीं देना चाहते? यहाँ तो कई कई जन्म लग जाते हैं तब जाके प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, और केवल एक घड़ी भगवान के नाम संकीर्तन से वह फल मिल जाएगा। जब इतना आग्रह कलयुग ने किया, परीक्षित जी का हृदय द्रवित हो गया। परीक्षित जी बोले, वाह तुझ में तो बड़ा सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, मैं तुम्हें जगह देता हूं। और कलयुग को 4 जगह दे दिए। कौन कौन सा? जहां जुआ खेला जाए, द्यूतम पानम स्त्रह सोणम, जहां पर शराब पीते हैं, जहां जुआ खेलते हैं, जहां पर स्त्रियों का व्यापार हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे 4 जगह। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज
आपने भी जगह दिया तो ऐसा जगह जहां पर मैं पहले से हूं। अरे कलयुग में मनुष्य लड़ाई झगड़ा तो करते रहेगा, शराब का पान करेगा, जुआ खेलेगा। महाराज ये तो मेरे लिए जगह पहले से ही है, कोई अच्छा सा जगह दो। महाराज मैंने अपने इतने अच्छे गुण आपको बताए, अरे प्रसन्न होकर कोई अच्छा सा जगह दे दो। अब ये तो हो नहीं थी। परीक्षित के मुख से निकल पड़ा कि आज से तुम स्वर्ण में भी स्थान पा सकते हो। बस इतना कहना था। परीक्षित जी स्वर्ण मुकुट पहने थे, कलयुग जा करके उसी में विराजमान हो गया। भक्तों, यहां पे एक शंका आती है। परीक्षित जी स्वर्ण का मुकुट पहने थे और कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। अरे जिस स्वर्ण से प्रभु की मूर्ति बनती है वह स्वर्ण भला कलुषित कैसे हो सकती है? आज कोई भी पूजन कराते हैं, यदि पूजन कराते हैं तो उसमें स्वर्ण की मूर्ति लिखी जाती है। कोई भी मूर्ति स्थापना हो तो स्वर्ण की मूर्ति। तो जिस स्वर्ण की मूर्ति से प्रभु की दिव्य प्रतिमा बनती है वह भला कैसे कलुषित हो सकती है? सूत जी महाराज ने इसका निराकरण करते हुए कहा कि संतो, परीक्षित जी ने उन्हें स्वर्ण में रहने के लिए कहा, लेकिन स्वर्ण कौन सा? जो अधर्म से कमाया गया हो, जो चोरी से कमाया गया हो, दूसरे का हिस्सा छीन करके जो स्वर्ण अर्जित किया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग वास कर सकता है। आज परीक्षित जी ने जिस मुकुट को धारण किया था वह मुकुट जरासंध ने राजाओं से लूट लूट करके इकट्ठा किया था। परीक्षित जी शिकार पर निकलने से पहले अपने दादा भीमसेन के महल में गए थे और वहीं से उस मुकुट को धारण करके आया था। आज वही मुकुट जो दूसरों के द्वारा छीन कर लाया हुआ था उसी में आकर के कलयुग विराजमान हो गया। और परीक्षित के हाथों, परीक्षित तू जिस अभिमान में पढ़ करके, परीक्षित तू जिस अभिमान में पढ़ करके मेरे पिता के गले में इस मरे हुए सर्प को रख करके गया है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिवस यही तक्षक तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज परीक्षित को श्राप मिल गया। इतने बड़े धर्म के ध्वज जिनके होते हुए कलयुग वहां कदम भी नहीं रख सकता था, आज उनको श्राप मिल गया। परीक्षित को जब अपने श्राप के बारे में पता चला, परीक्षित जी मन में विचार करने लगे कि मैंने जो अपराध किया उसका उचित दंड मुझे मिल गया। अरे ऋषियों का श्राप भी आशीर्वाद होता है, उनके श्राप में भी कल्याण छुपा होता है। देखिए अहिल्या को श्राप मिला, पत्थर की शिला बनी पड़ी थी, वही उनके लिए वरदान साबित हुआ। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी को चल के उनके द्वार पर आना पड़ा। आज परीक्षित जी अपने श्राप को स्वीकार करके अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। चलते चलते गंगा तट पर जा पहुंचे। जैसे ही समस्त ऋषि मुनियों को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, आज से 7वें दिवस
तक्षक नाग के काटने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी संत वृंद उनके साथ आ गए, उनसे कहने लगे कि आज से हम आपके साथ सत्संग करेंगे, 7 दिवस तक लगातार आपको भगवत नाम संकीर्तन कराएंगे, भगवान के पावन कथा का रसपान कराएंगे। सुंदर सभी ऋषि मुनि आकर के परीक्षित जी के साथ विराजमान हो गए। कौन कौन से ऋषि? अत्रि वशिष्ठ चवना शरद्वानष्ट गुरु अंगिराश पराशरो गाधीसुतो अथ राम उतशैन्द्र आज समस्त ऋषि परीक्षित के साथ आ गए और परीक्षित जी के साथ बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे, सुंदर सुंदर कथा का रसपान उन्हें कराने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, सब बैठ करके संकीर्तन कर रहे थे, उसी बीच में आज व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज भगवत के सुंदर श्लोकों का गान करते हुए उस जगह पर पधारे। प्रेम से बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए भजन के भाव से फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए नैना लड़ गए, हाँ लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, हाय जी नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाँ जी नैना लड़ गए। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, हाँ जी लड़ गए, हाँ लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए मेरे नैना लड़ गए, तो से नैना लड़ गए, तो से नैना लड़ गए, हाय जी नैना लड़ गए। वृंदावन छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारे रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारे रसिया मेरो मन भावन, प्यारे रसिया मेरो मन भावन। मोरे मुकुट पे अड़ गए, मोरे मुकुट पे अड़ गए, मोरे मुकुट पे अड़ गई, मोरे मुकुट पे अड़ गई, लड़ गई, हाँ लड़ गई, हाँ लड़ गई, लड़ गई, लड़ गई मोरे नैना लड़ गई, तो से नैना लड़ गई, ये हो तो से नैना लड़ गई, तो से नैना लड़ गई। रास बिहारी से कुंज बिहारी से, रास बिहारी से कुंज बिहारी से, रसिक बिहारी से, तो से नैना लड़ गई, तो से नैना लड़ गई, तो से नैना लड़ गई, तो से नैना लड़ गई।
समाई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आए। सूरत में समाई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, क्या बोले? बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, हाजी पड़ गए, ये लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मुझसे नैना लड़ गए, तो से नैना लड़ गए, तो से नैना लड़ गए, आए जी नैना लड़ गए, उन लड़ गए, हाँ लड़ गए, हाँ लड़ गए लड़ गए लड़ गए, तो से नैना 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 लड़ गए। जय हो। ऐसा क्यों प्यारे मुझको जादू धरे, मोहे मोटे नैना छोटे भरे, ऐसा क्यों प्यार मोहे जादू करे, मोटे मोटे नैना तेरे नैना भरे, नैना भरे, फिर भी न जाने लड़ गए, फिर भी न जाने, फिर भी न जाने लड़ गए, फिर भी न जाने लड़ गए, नैना लड़ गए, हाँ लड़ गए लड़ गए लड़ गए, तो से नैना 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 लड़ गए, उन्हीं से लड़ गए, हाँ हाँ लड़ गए, हाँ लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, तो से नैना 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 लड़ गए। दास बिहारी से कुंज बिहारी से, दास बिहारी से कुंज बिहारी से, रसिक बिहारी से, हाथों से नैना लड़ गए, 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 हाथों से नैना लड़ गए। बोल राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे, राधे राधे। बोल व्यास भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, आज परीक्षित जी के साथ सभी ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं के बीच में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने देखा, बड़े ही आनंदित हो गए। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि माता विटिका के गर्भ से परम भागवत भक्त सुखदेव जी का जन्म हुआ। ये सुखदेव जी कोई और नहीं, गोलोक धाम में राधा रानी के कंधों पर निरंतर विराजमान करने वाले ये तोते ही हैं। इस भागवत का प्रचार करने के लिए, इस भागवत की महिमा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए स्वयं राधा रानी ने जिन्हें भेजा, ये वही सुखदेव हैं। इन्हें ब्रह्मरात कहा गया है।
परीक्षित जी वैष्णव रात और ये ब्रह्म रात, आज दोनों का भेंट सुंदर गंगा के आनंद तट पर हुआ। और यहीं से फिर इस दिव्य पतित पावनी ज्ञान यज्ञ का प्रवास शुरू हुआ। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा कि आज सभी संत महात्मा एक जगह इकट्ठा और वो भी परीक्षित के लिए, सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। परीक्षित जी महाराज दौड़ करके आए और सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े, सुंदर उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, आसन पर बिठाए और दोनों हाथ जोड़कर बिना समय गंवाए सुखदेव जी महाराज वहीं बैठे हैं। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं आपका क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जैसे संतों के पास एक क्षण से ज्यादा समय नहीं रहता। महाराज आप एक क्षण में मुझे बता दीजिए और आप अपने चले जाइए। अब देखिए सुखदेव जी तुरंत आए हैं, अभी आसन पर बैठे ही हैं कि परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े और एक क्षण का समय मांग रहे हैं। कहते हैं महाराज मरणासन पर जो बैठा हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए 7 दिवस उनके पास है, 7 दिवस ये नहीं कहा, मरणासन पर जो बैठा हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले कि राजन आप जो प्रश्न कर रहे हो ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, यह लोक कल्याण के लिए है। परीक्षित ने कहा महाराज लोक कल्याण को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे 7 दिवस में मृत्यु, सर्प मृत्यु का श्राप लगा है तक्षक के काटने पर। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन तुम्हारे पास 7 दिवस है और 7 दिवस में क्या होगा ये तो गोविंद ही जाने। देखिए ये अजीब संयोग है। सुखदेव जी सबके पास है 7 दिवस, माने सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिवस, और यही 7 दिवस सबके लिए है। इन्हीं 7 दिवस के भीतर ही सबको जाना है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन तुमने यह जो प्रश्न किया यह तुमने अपने लिए नहीं बल्कि लोक हित के लिए किया। वरिण्यास्ते प्रश्न कृतो लोक हितो निप्रह। राजन तुमने जो प्रश्न किया यह लोक हित के लिए है और मैं तुम्हें इसी के लिए सुंदर उपदेश देता हूं। राजन 3 कर्म आज से ही शुरू कर दो। कौन सा? श्रवणम कीर्तन अर्चनम। श्रवण कीर्तन और अर्चन भजन, ये 3 कार्य का अभ्यास आज से ही शुरू कर दो। आज कथा में हम भी यही प्रयत्न करते हैं कि पहले कीर्तन हो जाए, फिर कथा श्रवण हो, फिर जो अर्चन करना है आरती पूजन के बाद जो भी भगवान से मांगना है, अर्चन करना है, वह अर्चन वंदन हो जाए। तो यह कर्म करने का नित्य आप अभ्यास कर लो।
इससे आपको भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, आज से तुम इन तीनों कर्मों का अभ्यास कर लो और इसके बाद एक और कर्म करना है। क्या? जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूल भगवत रूपे मनः संधारये धिया। राजन, अपने मन को भगवत चरण में लगाओ, गोविंद के चरणों में लगाओ। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज प्रभु के चरणों में तो लगेगा, लेकिन यह जो मन है ना, यह मन बड़ा छलिया है। यह मन हमेशा कहता है कि तू भगवान का नाम ले रहा है, क्या वह भगवान तुम्हारे पास आएंगे? अरे इससे तू अच्छा तू कर्म कर, ऐसा कर्म कर जिससे तू बड़ा बन सके। यह भक्ति मार्ग से निकाल करके मनुष्य को ऐसे कर्म में लगा देता है जहां भगवान से दूर होते चले जाते हैं। प्रभु, अब अंतिम समय आ गया है, जीवन पर्यंत तो इसने हमें भगाया, ना जाने क्या क्या कर्मों में लगाया। कभी धन कमाने के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, कभी बच्चों को पालने के पीछे। कभी भी इस मन ने ये नहीं किया कि अब तू भगवान का नाम भी भज ले। जब से जन्म लिए तब से पहले दूध के लिए रोए, फिर भोजन के लिए रोए। जब बड़े हुए तो उस भोजन को कमाने के लिए रोए, और बड़े हुए गृहस्थ में आए तो अपने बच्चों को पालने के लिए चले गए। यह जीवन तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इस मन ने एक बार भी नहीं कहा कि चल अब तू भगवत शरण में चल। और आज तो अंतिम समय आ गया। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन इसीलिए कह रहा हूं कि इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जितासनो, पहले आसन को जीतो, एक आसन में निरंतर बैठने का प्रयत्न करो। फिर अपने श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। जब श्वास पे विजय होगी तभी तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा और तुम जहां चाहोगे वहां ले चलोगे। अपने इंद्रियों को जीतो। भगवान के उस स्थूल रूप का ध्यान करो जिसमें भगवान इस संपूर्ण संसार को समाहित करते हैं और जिनसे भगवान इस संपूर्ण संसार का निर्माण करते हैं। राजन, यह कर्म केवल तुम्हें नहीं, हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति की चाह हो। क्योंकि प्रभु तो सभी जगह विद्यमान है, बस उन्हें देखने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए इस मन रूपी घोड़े को लगाम लगाना पड़ता है। यह मन यदि तुम्हारे वश में होगा तो तुम्हारा मन केवल हरि के चरणों में लगेगा
और तुम्हें भगवत की प्राप्ति होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तों, सुखदेव जी महाराज फिर आगे कहते हैं कि राजन, जैसी कामना हो उसी के अनुसार देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। धन की कामना हो तो लक्ष्मी जी का पूजन करें, रूप सुंदरता की कामना हो तो गंधर्व की पूजा करें, विद्या की कामना हो तो भगवान शिव जी का दर्शन पूजन करें। यदि वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत करना है तो उसके लिए माता भगवती की शरण में जाएं। और यदि मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान नारायण की शरण में आए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण मुक्ति योगेन भजित पुरुषम परम। यदि निष्काम भाव से पूजा करनी हो, मन में कोई कामना ना हो, तो भगवान नारायण की शरण में आओ। और जो भगवान नारायण की शरण में आते हैं, भगवान नारायण उन्हें इस आवागमन के बंधन से मुक्त कर देते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, आज सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से राजा परीक्षित को भक्ति मार्ग में जाने के लिए उपदेश किया। सुखदेव जी को चतुश्लोक की भागवत सिखाया, उसके बारे में बताया, सृष्टि निर्माण के बारे में बताए। फिर परीक्षित से पूछने लगे कि राजन, अभी मैंने जो आपको ज्ञान उपदेश दिया, अब आप बताओ कि प्रभु किसे प्राप्त होते होंगे। भगवान ऐसे हैं कि यदि उनको प्रेम से भजा जाए तो ना तो पढ़ा लिखा देखते हैं, ना ही उम्र देखते हैं, ना ही ऊंच नीच जात पात देखते हैं। भगवान प्रेम के वश में है और सभी से आकर के मिलते हैं। भक्तों, सुंदर सा भाव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। कहते हैं कि राजन, भगवान ना तो जात पात देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं, ना बड़े उम्र देखते हैं, ना पढ़ा लिखा देखते हैं। जो भी उनको प्रेम से बुलाता है, भगवान उनके पास चले आते हैं। गजेंद्र को देखिए, हाथी की योनि में जो अनपढ़ था, उसने प्रभु को पुकारा, भगवान दौड़े आए। प्रहलाद ध्रुव ने बाल्यकाल में प्रभु को पुकारा, भगवान जंगल में उनके पास दौड़े आए। विदुर जी ने भगवान की प्रार्थना की, विदुर जी से मिलने भगवान उनके घर जा पहुंचे। भगवान तो करुणा के सागर है, जिन पर करुणा करनी है भगवान कर देते हैं। देखते नहीं कि उनके ऊपर करुणा करना है कि नहीं, बस वो तो कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित। आगे की कथा कल दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी संत वृंद कल की कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करेंगे। अपने साथ, अपने अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आएंगे, यही उम्मीद के साथ। आइए भजन करते हैं और भजन के पश्चात आरती। प्रेम से बोलो बिहारी लाल की जय हो। कल विदुर चरित्र आपको सुनाया जाएगा। कल की कथा में सती चरित्र, समुद्र मंथन की कथा, पृथु चरित्र,
ये सब आपको वर्णन करके सुनाया जाएगा। अतः कल की कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के सुंदर इस कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन पश्चात आज द्वितीय दिवस की संध्याकालीन आरती होगी, जिसमें समस्त ग्रामवासी समस्त माता बहनों को सादर अनुरोध आमंत्रित। आप एक भजन के चलते चलते हमारे भगवत प्रांगण में पहुंचे और आज की संध्याकालीन आरती में शामिल हो, अपना जीवन कृतार्थमय करें, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। काली काली अलकों के काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। और कहते हैं क्या, मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यू बन समर के सामने आया न कीजिए। ऐसा कहते हैं क्या, काली काली अलकों के काली काली अलकों के काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, हरे बे मोहब्बत के उलझाने वाले, हरे बे मोहब्बत के उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले,
ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगील नैना, ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगील नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, जिंदा रहने दे मुरली वाले। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 हो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। मैं तो सावन के रंग में लागे, मैं तो सावन के रंग में लागे, बांध घुंघरू लिए पग नाचे, बांध घुंघरू लिए पग नाचे। कैसे निष्ठुर भयो यशोदा को ललना, शंख मेरे हृदय की नवाजी, अपनों के संग यो करते नहीं, अपनों के संग यो करते नहीं, सावरे तो एक झलक दिखला दे। राधे 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 ओ राधे 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 बोल बाके बिहारी लाल की आइए भगवत भगवान जय हो। राधे 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 राधे। आइए भगवत भगवान की आरती।
प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो। समस्त भक्तगण अपने अपने यथा स्थान खड़े हो जाएंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का श्रीमद् भागवत भगवान जी का शुभ आरती में सम्मिलित हो अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए सब मिल करके भगवान जी का सुंदर आरती गायन करें। एक विशेष सूचना, समस्त माताएं ध्यान देंगे, अगरबत्ती न जलाएंगे, अगर जलाते हैं तो थाली के अंदर रखेंगे, बोल राधे सामने कृष्ण वाले भगवान की की पल्लू न जलाएंगे, ध्यान देंगे, अगरबत्ती न जलाएं तो ज्यादा अच्छा है। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन, तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है भगवन तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव
भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो प्यार दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास महेश राम तेरी गाय आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है भगवन तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मन्नारे माला पुलकांतकाल कपाल भालं शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ बोल बाके बिहारी लाल की बोल श्रीमद् भागवत महापुराण।